हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल लॉजिक में नेगेशंस जो हम निकालते हैं उसे बिना याद करे हम कैसे निकाल सकते हैं, आज हम उसको देखेंगे। तो उसके लिए बेसिकली पहले हम ट्रुथ टेबल को एक बार रिवाइज कर लेंगे कि ट्रुथ टेबल था क्या। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें किसी भी चीज़ को याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं पी और क्यू का, तो हमें मालूम है कि हम इस तरह से उसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स और यहाँ पर ट्रू फॉल्स। तो 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स हो गया और यहाँ ट्रू 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 फॉल्स हो गया। फिर अगर हमें पी का एंड क्यू के साथ निकालना होता है तो हमें ये पता है कि अगर दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होता है, बाकी सब क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। अगर हमें पी का और क्यू के साथ निकालना है तो हमें मालूम है कि दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होंगे और बाकी सब क्या होंगे, ट्रू होंगे। जब हम पी इम्प्लाइज क्यू निकालते हैं तो हमें मालूम है कि सेकेंड वाला अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स होता है, स्पेसिफिकली सेकेंड वाला, और बाकी सब क्या होंगे, ट्रू होंगे। और बाई कंडीशनल निकालते हम तब क्या होता है, दोनों ट्रू होंगे तो भी ट्रू होता है, दोनों फॉल्स होंगे तो भी ट्रू होता है और बाकी सब क्या होता है, फॉल्स होता है। ये बेसिक गणित है मैथमेटिकल लॉजिक की, ये पूरा बेसिस है उसका, बराबर है। अब जब हम इसका नेगेशन निकालते हैं तो नेगेशन निकालते वक्त हमारे सामने दिक्कत ये आती है, कुछ बच्चे उसको याद कर लेते हैं। तो याद करने से बेहतर है कि अगर आपको ये मैथमेटिकल लॉजिक का टेबल बहुत अच्छे से पता है तो आप बिना याद करे उस नेगेशंस को निकाल सकते हैं। तो बिना याद करे उन नेगेशन को कैसे निकाला जाता है, आइए देखते हैं। तो बिना याद करे अगर आपको इन नेगेशंस को निकालना है तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू को, ठीक है ना। नेगेशन का मतलब क्या होता है, नेगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का फॉल्स बताना, किसी चीज़ का फॉल्स होना, ठीक है। तो एंड के टेबल में फॉल्स आता कब है, फॉल्स तब आता है जब दोनों में से कोई एक क्या हो, फॉल्स हो, या तो दोनों फॉल्स हो तभी भी क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो फॉल्स होने के लिए किसी एक का फॉल्स होना या किसी दोनों का फॉल्स होना फॉल्स बताता है। और ट्रू होने के लिए क्या होता है, दोनों का ट्रू होना क्या है, ज़रूरी है। तो हमें नेगेशन निकालना है, नेगेशन निकालना है यानी कि हमें फॉल्स बताना है। तो हमें एक फॉल्स बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखो। मैं या तो कह सकता हूँ कि मेरा पी फॉल्स हो, पी अगर सपोज करो हम मान कर चल रहे हैं यहाँ पर कि ट्रू है, ठीक है। तो अगर हम ये मान कर चले कि इनकी वैल्यू ट्रू है और नेगेशन इनका क्या है, फॉल्स होगा, तो या तो पी या तो क्यू दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया तो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बस इस तरह से आपको याद रखना है। और मैंने बीच में या शब्द का इस्तेमाल किया, अगर मैंने या शब्द का इस्तेमाल किया यानी पे यहाँ पर क्या आएगा, और आएगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन है ना, ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही फॉल्स होने चाहिए। कोई एक भी फॉल्स हो गया तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाता है। दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स होता ही है, ठीक है। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में हम देखेंगे तो नेगेशन ये है यहाँ पर, और अब पी और क्यू का नेगेशन निकालेंगे। और का जब नेगेशन निकालते हैं तो ध्यान से देखिए कि फॉल्स आता कब है। हमारा फोकस यहाँ पर ये होना चाहिए ट्रुथ टेबल में कि फॉल्स कहाँ पर आ रहा है। तो जब हम यहाँ देखेंगे तो हमारा फॉल्स कब आता है, हमारा फॉल्स तभी आता है जब दोनों क्या हो, फॉल्स हो। अगर दोनों फॉल्स ना हो तो फॉल्स नहीं आता, बराबर है। तो दोनों फॉल्स होना कंपल्सन है। तो यहाँ पर दोनों फॉल्स का मतलब नेगेशन पी का एंड होगा नेगेशन क्यू के साथ, क्योंकि जब जब कंपल्सन होगा तो क्या आएगा, एंड आएगा। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं इम्प्लीकेशन के लिए। नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू में अगर आप ध्यान देंगे तो स्पेसिफिकली सेकेंड वाला अगर फॉल्स होगा तभी वो फॉल्स होगा, वरना वो फॉल्स नहीं हो सकता। और सेकेंड वाला फॉल्स होगा तो पहले वाले को क्या रहना है, ट्रू रहना है। तो अगर पहले वाले को ट्रू रहना है तो हम उसे पी ही लिखेंगे। सेकेंड वाला फॉल्स होना ही चाहिए, कंपल्सन है, तो हम क्या ले लेंगे, एंड ले लेंगे। और सेकेंड वाला फॉल्स होना ही है तो ये आएगा। तो इस तरह से आप इसका भी नेगेशन बना लेंगे। होप सो समझ में आया होगा। चौथा वाला थोड़ा सा रोमांचक है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेगेशन ऑफ पी बाई कंडीशनल क्यू है, डबल इम्प्लीकेशन क्यू है आपके पास। कैसे निकालेंगे इसमें, अगर आप देखेंगे तो यहाँ फॉल्स जो है वो 2 कंडीशन पर आता है और ट्रू भी है वो 2 कंडीशन पर आता है। अगर दोनों ट्रू हो गए तो भी ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हो गए तो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक साथ दोनों सेम नहीं हो सकते। यानी कि अगर एक ट्रू है तो दूसरे को फॉल्स होना पड़ेगा, यानी कि पहला ट्रू है तो दूसरा फॉल्स हो, या पहला फॉल्स हो तो दूसरा क्या हो, ट्रू हो।
तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हम पहले वाले को फॉल्स बना दें तो दूसरे वाले को कंपल्सरीली ट्रू होना है, तो यहाँ नेगेशन नहीं आएगा। या यानी कि और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि पहले वाले को हम ट्रू बना ले तो दूसरे वाले को हमको फॉल्स बनाना ही पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर एंड आएगा। तो इस तरह से आप ये चारों नेगेशन जो है वो बिना किसी याद करे, कुछ रट्टा करे, आप ये नेगेशंस को बाय लॉजिक निकाल सकते हैं। चैप्टर का नाम ही मैथमेटिकल लॉजिक है। आई होप सो ये समझने आया होगा। अच्छा लगा है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ओके, थैंक यू।